विशाल एंड एज अ डॉक्टर कोई एक सवाल जो मुझसे बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो ये है कि सर मैं खाने में क्या खाऊं, मैं सर्जरी के पहले क्या खाऊं, मैं सर्जरी के बाद क्या खाऊं, मैं सर्जरी से बचने के लिए क्या खाऊं। एंड इसका जो सबसे सेफ आंसर, जो सबसे इफेक्टिव आंसर मुझे लगता है वो है फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स। अगर आप दिन में एक कटोरा भर के फ्रूट खा रहे हैं, अगर आप कटोरा भर के सलाद खा रहे हैं, तो आई थिंक आपकी डाइट से रिलेटेड काफी सारी रिक्वायरमेंट उसमें पूरी हो जाती है। आज हम इसी चीज के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके। तो हुआ यूं कि चीकू के बारे में मैं कुछ पढ़ना चाहता था। चीकू वन ऑफ माय फेवरेट फ्रूट्स है एंड चीकू को जब आप पेड़ से तोड़ते तो उसमें एक वाइट कलर का सब्सटेंस निकलता है। तो मुझे ये गूगल करना था कि ये सब्सटेंस क्या होता है, ऐसी मुझे क्यूरियोसिटी जगी। तो गूगल करते करते मैं एक रिसर्च पेपर पे पहुंचा जिसमें ये लिखा था कि उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और ये पढ़ के मैं काफ़ी सरप्राइज हो गया। मुझे भी नहीं पता था कि चीकू जैसी चीज़ में इतनी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो मुझे पेपर बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा कि इसको आपके साथ भी शेयर किया जाए। इंटरेस्टिंगली मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या आपको पता है कि चीकू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैं आपको 2 और सेकेंड देता हूँ। 3, 2, 1 टाइम अप। आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि चीकू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो ये पेपर इतना अच्छा था कि मैंने सोचा कि आपके साथ भी इसको शेयर किया जाए इस वीडियो द्वारा। एंड कोई भी कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैं आपको उस पेपर का इंटरप्रिटेशन नहीं बताऊंगा, मैं एक्चुअल पेपर ही आपके सामने पढ़ लेता हूँ, जिससे कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, कोई भी किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुँचे। तो ये जो पेपर है उसका नाम है ट्रेडिशनल एंड मेडिसिनल इम्पोर्टेंस ऑफ सपोटा। चीकू का अंग्रेजी में नाम है सपोटा और इसको पब्लिश किया है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, कम्युनिटी साइंस कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, मदुरई। यानी कि ये इंडियन पेपर है। और कौन सी जर्नल में आया है ये आया है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ करंट माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड साइंसेस। तो चीकू के बारे में ये क्या कहते हैं, इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर हैं वो है एम भास्कर। इन्होंने इस पेपर में, इन्होंने और इनकी टीम ने ये लिखा है कि सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में ये है कि चीकू आया कहाँ से। चीकू अगर आपको पता ना हो तो ये इंडियन फ्रूट नहीं है, इसका ओरिजिन साउथ अमेरिका में है, मेक्सिको में। वहां पर ये सबसे पहले पैदा होना शुरू हुआ था और वहां से शिप में बैठ के जब बाकी सामान आता था तो लोगों के साथ ये भी जैसे तैसे साउथ ईस्ट एशिया पहुंचा, वहां से श्रीलंका पहुंचा और फिर वहां से इंडिया में आ गया। और बिकॉज यहाँ का वेदर अच्छा है चीकू को ग्रो होने के लिए, इसीलिए यहाँ पे चीकू अच्छे से ग्रो हो पाता है और हम उसको जितना चाहे उतना खा सकते हैं। तो चीकू में ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी हैं एज अ डॉक्टर, जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे शुरुआत में जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। तो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी उसमें होना ये बहुत ही बड़ी बात है, बिकॉज ऑक्सीजन रेडिकल्स नाम के हमारे बॉडी में कुछ केमिकल्स बनते हैं जो कि बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट अगर आप सप्लीमेंट खरीदने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एंटीऑक्सीडेंट जो है वो हमारे टिश्यूज के डैमेज को बचाता है, हमको कोई घाव बन जाता है तो उसको हील करने में मदद करता है, हमारी स्किन के लिए वो अच्छा होता है। और उसमें ऐसी बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है जो कि आपके शरीर के लिए काफी हेल्पफुल होती है। तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है जो कि चीकू में काफी अच्छे से पाई जाती है। नेक्स्ट उसमें जो प्रॉपर्टी है वो है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी जो होती है ये इन्होंने इस पेपर में लिखा है कि उसके कंपैरिजन आप स्ट्रेप्टोमाइसिन या ओफ्लॉक्सासिन से कर सकते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन या ओफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक दवाइयां हैं जो कि हॉस्पिटल में रोज यूज होती हैं और ये काफी स्ट्रॉन्ग दवाइयां हैं एंड काफी इफेक्टिव दवाइयां हैं। ये रोज अनेक पेशेंट्स की मदद करती है अलग अलग बीमारियों से दूर रहने में। तो चीकू में भी यही प्रॉपर्टीज पाई गई हैं। सरप्राइजिंगली ये फ्रूट है और कोई दवाई नहीं है एंड आप इसको बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन के खरीद के खा सकते हैं और इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। एक और स्टडी ने ये बताया है कि इसकी जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है वो पिपरासिलिन और जेंटामाइसिन नाम की एंटीबायोटिक से भी मिलती हुई है। ये दोनों ही बहुत ही हायर लेवल की एंटीबायोटिक्स हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स है जिनको कि काफी सीरियस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। उसी के साथ इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। एंटी फंगल प्रॉपर्टीज यानी कि फंगस को मार पाने वाली क्षमता। तो चीकू में कुछ साइंटिस्ट ने यह भी पता किया है कि उसमें फंगस के अगेंस्ट हमको बचाने की भी क्षमता होती है। उसमें ऐसे भी केमिकल्स हैं जिनमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। मैं कुछ देर पहले एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बात कर रहा था। एंटीऑक्सीडेंट्स का एक काम होता है हमारे लिवर को डैमेज से बचाना। इस इफेक्ट को कहते हैं हेपाटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट एंड ये वाली प्रॉपर्टीज भी आपको चीकू में सफिशिएंट मात्रा में मिल जाती है।
हाइपोकोलेस्ट्रोलिमिक इफेक्ट भी होता है। हाइपोकोलेस्ट्रोलिमिक इफेक्ट का मतलब ये होता है कि आपके शरीर में, आपके ब्लड में जो फैट का कंटेंट बढ़ जाता है, जो ट्राइग्लिसराइड का कंटेंट बढ़ जाता है, जिसको सिंपल भाषा में लोग कहते हैं कि मेरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया। तो ऐसे जो लोगों को प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी चीकू खाना बेनिफिशियल हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिक एक्टिविटी, हाइपोग्लाइसीमिक एक्टिविटी यानी कि शुगर कंट्रोल कर पाने वाली एक्टिविटी। जो लोग को डायबिटीज़ होती है उनको OHA नाम की दवाई दी जाती है, यानी कि ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट, जो कि मेटफॉर्मिन या अलग अलग टाइप की दवाइयाँ आती हैं जो कि आपकी शुगर कंट्रोल करती है। वही जो चीज़ है आपको चीकू में भी मिल जाती है। उसमें सैपोनिन नाम का एक केमिकल होता है जो कि उसको हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट देता है। ये बहुत लोगों को पता है कि करेले से बहुत फ़ायदा होता है शुगर कंट्रोल में, और भी कई सारी चीजें हैं। अब आप चीकू को भी उस एक लिस्ट में जोड़ सकते हैं। इंटरेस्टिंगली चीकू में एंटी डायरियल एक्टिविटी भी पाई गई है। वो इसलिए होता है क्योंकि चीकू खाने के बाद वो आपके इंटेस्टाइन्स यानी कि आंतड़ियों में से पानी के एब्जॉर्प्शन की मदद करता है एंड इसी की वजह से डायरिया कम हो जाता है। एक और इफेक्ट जो है इसमें, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के एक केमिकल को बनने से रोकता है एंड उसके कारण भी डायरिया नहीं होने में काफ़ी मदद मिलती है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन को हम आगे जाके फिर मिलेंगे, इसका एक और भी फ़ायदा होता है। इसमें फाइबर होता है, विटामिन ए होता है, जो कि आपको कोलोन कैंसर, लंग कैंसर, ओरल कैविटी कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से बचने में भी मदद कर सकता है। इसमें एंटी स्पाज्मोडिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, यानी कि मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं एंड साथ ही साथ इसके फ्लावर्स और इसके फ्रूट के एक्सट्रैक्ट में से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को ठीक करने वाले काफ़ी केमिकल्स निकाले जाते हैं। चीकू में विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स जैसी चीज़ें पाई जाती है जिसकी कॉस्मेटिक वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है। ये रिंकल्स को कम करने में मदद करता है, ये स्किन के ऊपर वॉर्ट्स या छोटी छोटी गांठ के बनने को प्रिवेंट करता है, फंगल इन्फेक्शन से आपको बचाता है, ओवरऑल आपकी स्किन की जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में, यानी कि आपके स्किन का जो कोलेजन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। इसी वजह से आपकी स्किन की ओवरऑल क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन रहती है। तो इसको काफ़ी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी यूज़ किया जाता है। इसके ऑयल को मॉइस्चराइजर के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है एंड इससे हेयर फॉल के प्रिवेंशन में भी काफ़ी मदद होती है। स्पेशली अगर स्किन से रिलेटेड इन्फेक्शन है जिसको डर्माटाइटिस कहते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट में भी चीकू के सीड्स के ऑयल का काफ़ी मेजर रोल है इस पेपर के अनुसार। एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टीज, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज यानी कि अगर आपके शरीर में कोई भी जगह पे जलन है, एंटी पायरेटिक यानी कि अगर आपको फीवर आ रहा है तो भी चीकू की मदद से आपके फीवर कंट्रोल में, आपकी इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में मदद की जा सकती है। मैंने आपसे कहा था कि प्रोस्टाग्लैंडिन एक चीज़ है जिसको हम दोबारा मिलेंगे, तो प्रोस्टाग्लैंडिन का यहाँ पर भी रोल आता है। बॉडी में जब प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है तो आप कह सकते हैं एक तरीके से आपको फीवर आना शुरू हो जाता है। उसके पीछे साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे नाम की एक चीज़ होती है जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और उसको समझाने में भी समय लगेगा, बट चीकू के अंदर जो केमिकल्स हैं वो साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे को रोक देते हैं, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो नहीं बन पाता है एंड आपको फीवर आने से रुक जाता है। ये सेम मैकेनिज्म, सिमिलर मैकेनिज्म मॉडर्न मेडिसिन में अलग अलग जो दवाइयाँ आती है, पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन वगैरह वगैरह, उनमें यूज होता है एंड इसी वजह से वो आपका फीवर कंट्रोल कर पाती है। चीकू में एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज भी पाई गई है। एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज यानी कि पेन किलर वाली प्रॉपर्टीज। तो इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, वही केमिकल्स जो आपको फीवर आने से रोकते हैं, आपके पेन रिसेप्टर्स को भी जाके डिसेंसिटाइज कर देते हैं, जिसकी की वजह से आपको पेन फील होना कम हो जाता है। तो ये चीकू जैसा दिखने वाला सॉफ्ट सा मीठा सा फ्रूट जो है वो काफ़ी कमाल की चीज़ें कर सकता है। कुछ ट्रेडिशनल यूजेस ऑफ चीकू अगर आप पूछेंगे तो उसमें आएगा कि चीकू खाने से किडनी स्टोन्स में मदद होती है। प्रेग्नेंट फीमेल्स में ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, इसके कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है। पाइल्स और हेमोरेज जैसी चीज़ों में भी इसकी मदद होती है, ऐसा ये पेपर में दिया गया है। डिसेंट्री जैसा मैंने बताया, डायरिया, वो अगर आप इसकी बनाए हुए एक्सट्रैक्ट्स की चाय पीते हैं एटलीस्ट इस पेपर के हिसाब से, तो आपको डायरिया की तकलीफ में भी काफ़ी मदद मिलती है। फ़ायदे तो मैंने आपको काफ़ी सारे गिना दिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सपोटा यानी कि चीकू की जो सीड्स हैं, अगर आप बहुत सारे सीड्स एक साथ खा लेंगे तो आपका पेट दुखने लगेगा और उसका टेस्ट भी बहुत ख़राब होता है एंड बिकॉज उसमें बहुत सारे स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं, आपको उनसे तकलीफ भी हो सकती है। आपको याद है ये डिस्कशन मैंने शुरू किया था वाइट कलर के एक सब्सटेंस से, मैं जानना चाहता था कि उसकी क्या यूज़ है। उसकी यूज़ है च्युइंगम बनाने में। तो अगर आपने कभी नाम सुना है चिकलेट्स,
जो कि बहुत पहले च्युइंगम आया करती थी, तो हो सकता है उसका नाम चीकू से आया हो, बिकॉज उसमें भी वही मटेरियल यूज होता है जिससे कि च्युइंगम बनाई जाती है। तो च्युइंगम के अलावा भी उसके काफी सारे यूजेस हैं इंडस्ट्री में, जैसे कि चीकू का जो पेड़ है उसका वुड काफी स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो वुड अलग से यूज किया जाता है। रबर की इंडस्ट्री में चीकू का जो एक्सट्रैक्ट निकलता है उसको काफी यूज किया जाता है। एंड उसके काफी सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज तो मैं आपको ऑलरेडी गिना चुका हूं, जिनको कि पेस्ट के फॉर्म में, ऑयल्स के फॉर्म में, अलग अलग एक्सट्रैक्ट्स के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो इन शॉर्ट चीकू जैसी इजीली अवेलेबल चीज़ आपका काफ़ी फ़ायदा करा सकती है, वो आपको काफ़ी एनर्जी दे सकती है, काफ़ी उसमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स है, काफ़ी उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, जो कि ओवरऑल आपकी बॉडी का काफ़ी फ़ायदा करा सकती है। बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए, बिना हॉस्पिटल के चक्कर काटे आप बहुत ही आसानी से इसको खरीद के खा सकते हैं। ये तो सिर्फ चीकू की बात हो गई। आई एम श्योर कि बाकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी इतनी ही अच्छी प्रॉपर्टीज़ होंगी, तभी एज ह्यूमन बींग्स हम इतने आगे तक आ पाए हैं। बिकॉज कुछ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले तो डॉक्टर्स हुआ भी नहीं करते थे, बट एवोल्यूशन ने हमको इतनी दूर तक पहुंचाया है। वो आई थिंक इसीलिए बिकॉज जो नेचर में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल है उनमें काफी सारे ऐसे केमिकल्स है जो कि हमको सर्वाइव करने में मदद करते हैं, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करते हैं। जाते जाते एक चीज मैं जरूर याद दिलाना चाहूंगा, मैंने आपको चीकू के बारे में काफी सारी चीजें बताई हैं, लेकिन उसके एडिशन में ये भी बताना मेरा फर्ज बनता है कि चीकू कोई दवा नहीं है। अगर आप चीकू खा रहे हो या फ्रूट वेजिटेबल्स खा रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप बीमारियों से 100% बच गए हो, या अगर आप बीमार हुए हो तो दवाई खाने की जगह आप जाके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा लो। ये सब प्रिवेंशन के लिए अच्छे हैं, ट्रीटमेंट के लिए अच्छे नहीं हैं, बिकॉज इसमें से जो केमिकल्स की आपको ज़रूरत है उनको एक्सट्रैक्ट करके फिर गोलियां, इंजेक्शन और दवाइयां बनाई जाती हैं जो कि ज़्यादा इफेक्टिव होती है, जिनका कि डोज रेगुलेटेड होता है, एंड इसीलिए वो आपको जब ज़रूरत है तब इमीडिएटली फ़ायदा दिला पाते हैं। अगर मेरे को चीकू से किसी का फीवर ठीक करना है तो एज अ डॉक्टर मैं भी ये नहीं जान पाऊंगा कि कितना चीकू देने के बाद किसी का फीवर ठीक होगा। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो चीकू में हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट तो है, लेकिन उसमें शुगर भी है, तो उसको कितनी डोज में देना है, किस तरीके से देना है, ये समझना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और हर एक व्यक्ति के लिए सेम नहीं होगा। इसीलिए हमारे पास दवाइयाँ हैं जिसका कि स्टैंडर्डाइज डोज होता है और ये काफ़ी रिसर्च और स्टडी करके बनाई जाती हैं, तो इनको आप एक्चुअल रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। हालांकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं ये प्रिवेंशन के लिए अच्छी हैं, आपको ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए और फिट रखने के लिए काफ़ी अच्छी है। तो ये था आज का मेरा एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एक चीकू जैसी नॉर्मल चीज़ के बारे में। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। अगर आपको इसके बारे में कुछ और पूछना है तो आप कमेंट कर दीजिए, दूसरों की मदद करनी है तो उनके साथ शेयर कर दीजिए, एंड अगर ऐसे वीडियोस बार बार देखने हैं, मुझे मेरे साथ गपशप करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।